नमस्ते। आज आपके सामने कक्षा द्वादश विषय हिंदी विषय प्रबोधनी का प्रकरण नीति स्वरूप है और ये पांचवा और अंतिम श्लोक है। इस अंतिम श्लोक में बताया है कि जो मन है उस व्यक्ति का मन का जो विचार के हैं उस विचार को किन के पास बोलना चाहिए उस इस पंक्ति में बताया है। तो पहला जो पंक्ति है जो पंक्ति में लिखा गया है कि रे रे चातक सावधान मनसा मित्र क्षणम श्रूयताम अम्बोदा भवो वसंती गगने सर्वेपि नेता दृश्यः कैचित् वृष्टिभिराद्रयन्ति वसुधां गर्जन्ति केचित् वृथा यम यम पश्यसि तस्य तस्य पुरतो मां ब्रूहि दीनम वचः। यानी कि व्यक्ति जो प्राणी है मनुष्य है उस मनुष्य का हृदय कैसा है वो अपनी बखान है उसके बारे में इस पंक्ति में बताया है। रे रे क्योंकि रे रे जो अरे भोरे अरे होता है वह संबोधन होता है। चातक सावधान मनसा मित्र जो मनुष्य का जो हृदय है जो चातक पक्षी के समान होता है। मनुष्य का जो हृदय है वह चातक पक्षी के समान होता है और ऐसे चातक पक्षी के समान अपने हृदय को मनुष्य ने कहा है कि सावधान मनसा, हे मेरे मन सावधान हो जा। मित्र के समान ही चातक पक्षी के समान मेरे मन जरा सावधान हो जा, सावधान होकर सुनो। क्षणम श्रूयताम, अगली पंक्ति जो लिखा है जो है उसमें लिखा है क्षणम श्रूयताम यानी कि क्षण भर के लिए सुनो। हे मेरे चातक पक्षी के समान मेरे मन, हे मेरे मित्र वह क्षण भर के लिए तू सुनो क्या कि अम्बोदः बहो वसंती। अम्बोदः का अर्थ होता है बादल मेघ, बहो वसंती गगने यानी कि गगने कहते आकाश में, वसंत में वस धातु का ये लटकार का प्रथम पुरुष का बहुवचन रूप है। आकाश में बहुत सारे बादल बसते हैं यानी कि बादल रहते हैं। सर्वे कहते हैं सभी अपनी भी नेता दृशा ना धन एता दृशा नहीं कि सब एक जैसे नहीं होते हैं। सर्वेपि नेता न एतत् दृशा और ए से आई बन जाता है वृद्धि स्वर संधि यहाँ पे होती है। सर्वेपि नेता दृशा यानी कि आकाश में बहुत सारे बादल बसते हैं किंतु सभी एक जैसे नहीं होते हैं। कैचित वृष्टि, कैचित कहते हैं कुछ, वृष्टि कहते हैं वर्षा, भ्रि आद्रयंती कुछ वर्षा करते हैं, आद्रयंती मन आकर के वसुधाम कुछ आकाश में आकर के कुछ धरती पर कुछ वर्षा करते हैं। वृथा कहते हैं व्यर्थ ही, कैचित मन कुछ गर्जंती कुछ व्यर्थ ही धरती के ऊपर कुछ वर्षा करते हैं, कुछ व्यर्थ ही गरजते रहते हैं। इनकी केचित वृथा मतलब व्यर्थ ही गर्जंती, गज धातु का लटकार का बहुवचन का रूप है ये। और ये गर्जंत नहीं गरजते हैं, कुछ व्यर्थ ही गरजते हैं, कुछ वृष्टा करते हैं, कुछ धरती के ऊपर आसान में आकर के कुछ वर्षा करते हैं, कुछ व्यर्थ में ही गरजते हैं। इसलिए हे मेरे मन, यम यम कहते हैं जिसको तुम पश्चिम में देखते हो, पस धातु का लट लकार का मध्यम पुरुष का रूप है। पश्यसि तुम देखते हो, हे मेरे मन, हे व्यक्तियों, यम यम पश्यसि जिसको तुम देखते हो, तस्य तस्य उसके पुरुतुम ने पास में मांगते नहीं ब्रूहि मने बोलो दीनम बचा। अपनी दीनता की, अपनी जो गरीबी है, अपनी जो परेशानी है, कष्ट पीड़ा है उसको हर किसी पास मत बोलो। इनकी पंक्ति का सारा अंश है कि जिसको तुम चाहते हो, लगता है कि जिसको तुम देख रहे हो कि वह मेरा हेल्प करेगा, वह मेरी मदद करेगा, ये असंभव है। यानी जो दिखाई देता है वो होता नहीं है, जो होता है वह दिखाई नहीं देता है। यानी जिसके पास तुम हर किसी यम जिसको तुम देखते हो उसके पास अपनी ब्रूही कहते हैं, माँ कहते हैं नहीं, ब्रूही कहते हैं बोलो दीनम बचाओ। यहाँ पे दीनता, गरीबी, दुखियारी, कष्ट पीड़ा की वाणी को, अपने बखान को मत बोलो। हर किसी के पास ये अनिवार्य नहीं है कि हर कोई आपकी वाणी को, हर कोई आपके जो कार्य है वो आपको कार्य को पूर्ण ही करेगा। ये कुछ शब्द अर्थ लिखे मैंने, अम्बोदा बादल बसता धरती बसन में बसता तो नेता दशा। ये 5 श्लोक मैंने अभी तक बताए हैं। इन 5 श्लोक का आप अर्थ लिखेंगे और अर्थ के बाद आप इसका जो अगली जो प्रश्नोत्तर मैं आप उसमें बताऊंगा वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।